अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर माई इंग्लिश वर्ड पे खुश आमदेद। आज हम बिगनर लेवल टॉपिक 25 के अंदर बी एबल टू को डिस्कस करेंगे और मैं डॉक्टर मोहम्मद वकरम शेख इस टॉपिक को डिटेल के साथ आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। वेल, बी एबल टू की सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस, इसको इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए टेम्पररी एंड द एबिलिटीज़ एंड इन एबिलिटीज़ ऑन स्पेसिफिक स्पॉट और इन सिचुएशंस, यानी कि आर्जी तौर पर हमारी सलाहियतें और वो सलाहियतें जो हमें नहीं हैं किसी ख़ास मौके पे या किसी ख़ास सूरत हाल में जो हम कर सकते हैं, उसके लिए बी एबल टू इस्तेमाल होता है। यानी कि एक आदमी कहता है कि मैं तैर सकता हूँ, लेकिन दूसरा कहता है कि जब सैलाब आया था उसमें मैं स्विम कर सकता था। तो ये सैलाब आना एक स्पेसिफिक सिचुएशन है और उसमें नहाने के लिए एबिलिटी वो बताएगा इंग्लिश में, वो बी एबल टू के ज़रिए बताएगा। और आम तौर पे जब एबिलिटी बताई जाएगी तो वो कैन के ज़रिए बताएगी, जो ऊपर सजेशन स्लाइड में शो हो रही है कि कैन की वीडियो अपलोडेड हो चुकी है। वेल, उर्दू सेंसेस का देख लेते हैं। किसी ख़ास मौके पर किसी काम को करने की सलाहियत होना या ना होना, इसके लिए हम बी एबल टू को इस्तेमाल करते हैं और ये कैन की तरह आम सलाहियतों पर बयान नहीं करता। यानी कि कैन जिस तरह आम सलाहियतें बयान करता है, आम मौक़ों पर बी एबल टू ख़ास मौक़ों पर सलाहियतों को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप आम तौर पर कह रहे हैं कि मैं गाड़ी चला सकता हूं, तो ये वो एबिलिटी है जो आप कैन के ज़रिए बताएंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बारिश के दौरान मैं गाड़ी चला सकता हूं, तो ये किसी ख़ास मौके पर ख़ास एबिलिटी है। इसको बताने के लिए हम बी एबल टू को इस्तेमाल करेंगे। वेल, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी वर्ब आएंगे, फिर एबल टू को हम इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फ्रेज़। बी वर्ब्स क्या होते हैं हम अगली स्लाइड्स पर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। वेल, ये इसका फॉर्मूला है। एक दफ़ा दोबारा देख लें। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फ्रेज़। वेल स्टूडेंट्स, बी एबल टू को हम देखते हैं कि बी मीन्स इज़ एम आर फॉर प्रेजेंट टाइम। अगर प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाएगा तो बी का मतलब होता है इज़ एम आर। बी मीन्स वॉज वर फॉर पास्ट टाइम। अगर माजी के लिए इस्तेमाल होना है तो बी का मतलब होता है वॉज एंड वर। बी मीन्स विल फॉर फ्यूचर टाइम। अगर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होना है तो बी का मतलब होगा विल। तो इस तरीके से हम बी वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। नीचे मज़ीद दोबारा अंडरस्टैंड कर लें कि प्रेजेंट में हम इज़ एम आर एबल टू यूज़ करेंगे, पास्ट में हम वॉज वर एबल टू यूज़ करेंगे और फ्यूचर में हम विल एबल टू इस्तेमाल करेंगे। तो बी का मतलब हुआ इज़ एम आर, वॉज वर और विल, और उसके बाद एबल टू। ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारी सलाहियतें बताता है किसी ख़ास मौके पर किसी ख़ास सूरत हाल में। वेल, फर्दर हम देख लेते हैं कि बी एबल टू का कैन के साथ क्या डिफरेंस है, कि कहाँ पे कैन इस्तेमाल होगा और कहाँ पे बी एबल टू का स्ट्रक्चर यूज़ होगा। नीचे फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन स्विम, जनरल एबिलिटी, यानी कि ये आपकी वो सलाहियत है जो आपके अंदर पैदा हुई है मेहनत करने से। लेकिन जो नीचे सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आई एम एबल टू स्विम फ्लड कम्स, यानी जब सैलाब आता है उस दौरान मैं नहा सकता हूँ या तैर सकता हूँ। अब ये है एबिलिटी इन स्पेसिफिक सिचुएशन। किसी ख़ास सूरत हाल में जब आप अपनी सलाहियत को बताएंगे तो बी एबल टू के ज़रिए बताएंगे, और जनरल सूरत हाल में आप अपनी सलाहियत को बताएंगे तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। वेल, हम फर्दर देख लेते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल। सेंटेंस है इफ़ माई कार्स हेडलाइट नॉट वर्क आई एम एबल टू ड्राइव इजीली। अगर मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स काम नहीं करती तो मैं बड़ी आसानी से अपनी गाड़ी चला सकता हूँ। यानी ये सलाहियत मेरे अंदर गाड़ी की हेडलाइट बंद होने के बाद भी मौजूद है। तो ये ख़ास मौके पर ख़ास सिचुएशन में ख़ास आपकी सलाहियत हो गई। आई एम एबल टू लर्न ऑल क्वेश्चन जस्ट बिफोर क्लास टेस्ट, यानी क्लास टेस्ट से पहले मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं सारे सवाल याद कर सकता हूँ। मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक एबिलिटी को बयान करने के लिए बी एबल टू इस्तेमाल किया जा रहा है। वेल स्टूडेंट, आपकी रहनुमाई के लिए माई इंग्लिश वर्ड पे हर एक चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन की जाती है। अब बी एबल टू को कैन के साथ हम डिफरेंस स्टडी करते हैं सेंटेंसेस में। इससे पिछली स्लाइड पे हमने डिफरेंस स्टडी किया था विजन में और इसके सेंस में, और अब हम इसके सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। नंबर 1 है आई कैन ड्राइव अ कार बट व्हेन इट इज़ हैवी रेन आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। देखें, आम सूरत हाल में कैन यूज़ किया गया है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में जब तेज़ बारिश हो रही है तो गाड़ी चलाने की सलाहियत को बताने के लिए हमने कैन इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बी एबल टू, यानी कि प्रेजेंट सेंस है तो एम एबल टू हमने इस्तेमाल किया है। इस तरीके से बी एबल टू और कैन में डिफरेंस आता है।
सेंटेंस नंबर 2 है माई ब्रदर कैन रन फास्ट, ये उसकी एबिलिटी है आमतौर पर, बट व्हेन द डॉग्स आर बिहाइंड ही इज़ नॉट एबल टू रन फास्ट। मेरा भाई तेज़ भाग सकता है लेकिन ख़ास सूरत हाल में जब कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो तेज़ नहीं भागने की सलाहियत रखता है, इसलिए हमने नॉट एबल टू इस्तेमाल किया है। सेंटेंस नंबर 3 है शी कैन प्रैक्टिस मैथ्स इजीली, उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो प्रैक्टिस करती है मैथ आसानी से, ये जनरल एबिलिटी है, बट बिफोर द फ्यू डेज फ्रॉम एग्जाम्स शी इज़ नॉट एबल टू प्रैक्टिस गुड, लेकिन इम्तिहानों से चंद दिन पहले उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सके, इसलिए हमने बी एबल टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। लास्ट सेंटेंस माई फादर कैन स्पीक गुड इंग्लिश, मेरे अबू अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ये उनकी एबिलिटी है, बट व्हेन द ब्रिटिश पर्सन कम्स ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक गुड, लेकिन जब कोई अंग्रेज़ स्पीकर आ जाता है तो उनमें यह सलाहियत नहीं है कि वो अच्छी इंग्लिश बोल सकें। तो किसी ख़ास मौके पर ख़ास सूरत हाल में सलाहियत का होना ना होना बी एबल टू के ज़रिए बताया जाएगा, और आम सूरत हाल में हम कैन के ज़रिए इसी एबिलिटी को मेंशन करेंगे। अब हम बी एबल टू का उर्दू सेंस देख लेते हैं कि उर्दू में वो कौन से जुमले होंगे जिन्हें हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बी एबल टू का स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा। सेंटेंस नंबर 1 है अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो मैं इनके लिए बिरयानी पका सकता हूं। देखें ये वो सलाहियत की बात हो रही है कि अचानक मेहमान आ जाएं, ये स्पेसिफिक कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में आपके अंदर जो सलाहियत है आप बी एबल टू के ज़रिए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस नंबर 2 है बहुत ज़्यादा पानी में से भी मैं कार चलाकर निकाल सकता हूँ, यानी स्पेसिफिक ख़ास सूरत हाल है बहुत ज़्यादा पानी का होना, उसके अंदर मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं गाड़ी चलाकर निकाल सकता हूँ, तो ये बी एबल टू के ज़रिए इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। नंबर 3 सेंटेंस है जब इम्तिहान सर पर आ जाते हैं तो क्या तुम एक रात में सारे सवाल याद कर सकते हो, यानी ख़ास सलाहियत के बारे में, ख़ास मौके के बारे में पूछा जा रहा है कि जब इम्तिहान सर पर आते हैं क्या तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है कि तुम सारे सवाल याद कर लो। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम बी एबल टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। अगर लाइट चली जाएगी तो क्या 5 मिनट में जनरेटर ऑन कर सकते हो, ये भी स्पेसिफिक स्पॉट पर स्पेसिफिक सिचुएशन में एबिलिटी पूछी जा रही है, तो हम बी एबल टू के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर हम ये देख लेते हैं कि बी एबल टू के सेंटेंसेस स्टडी करते हैं प्रेजेंट और पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट में इज़ एम आर एबल टू यूज़ होगा और पास्ट में वॉज वर एबल टू यूज़ होगा। हम सेंटेंस स्टडी करते हैं अली इज़ एबल टू विजिट सी साइड ड्यूरिंग रेन, बारिश के दौरान वो सी साइड विजिट कर सकता है। तफसील से बता चुका हूँ कि बी एबल टू और कैन का डिफरेंस। सेकेंड सेंटेंस है स्टूडेंट्स आर एबल टू प्ले इन हॉट वेदर, हॉट वेदर ख़ास मौका है, उसके अंदर वो खेलने की सलाहियत रखते हैं, तो हमने बी एबल टू इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए हमने आर का यूज़ किया है। शी इज़ नॉट एबल टू ड्राइव फास्ट ड्यूरिंग रेन, बारिश में तेज़ नहीं चलाने की सलाहियत रखती है, तो बी एबल टू नेगेटिव में यूज़ हुआ है। नीचे रेड सेंटेंसेस जो हैं ये वर और वॉज एबल टू यानी कि पास का सेंस दे रहे हैं। दे वर एबल टू स्विम व्हेन फ्लड कैम इन 2005, जब सैलाब आया था उस वक्त वो तैरने की सलाहियत रखते थे, तो ये पास्ट है तो हमने वर और वॉज यूज़ किया है। सेकेंड सेंटेंस माई फादर वॉजंट एबल टू ड्राइव कार व्हेन ही वॉज इल, जब वो बीमार थे तो गाड़ी नहीं चला सकते थे, ये पास्ट का है वॉज इल टू। और थर्ड सेंटेंस है स्टूडेंट्स वर एबल टू पुश बस इन द लास्ट ट्रिप, लास्ट ट्रिप पे जाते हुए उनमें यह सलाहियत थी कि जब बस बंद हो गई थी वो उसे पुश कर सकते थे। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बी एबल टू सेंटेंसेस। अब हम फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाएंगे। माई इंग्लिश वर्ड पे हर चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आपकी डे टू डे स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश इंप्रूव होती जाए। फ्यूचर सेंटेंसेस देख लेते हैं जहाँ पे हम विल एबल टू इस्तेमाल करेंगे। अली विल एबल टू प्ले फुटबॉल आफ्टर हिज इंजरी, अपनी इंजरी के बाद अली इस काबिल हो जाएगा कि फुटबॉल खेल सकता है। सेकेंड सेंटेंस है स्टूडेंट्स विल एबल टू अटेंड एग्जाम्स आफ्टर कोविड-19, कोविड-19 के बाद स्टूडेंट अपने इम्तहानात दे सकेंगे क्योंकि स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो वो उनके इस काबिल हो जाएंगे। थर्ड सेंटेंस है माई मदर विल एबल टू वॉक आफ्टर हर नी ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के बाद मेरी वाला चलने के काबिल हो सकेंगी, तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन है फ्यूचर के बारे में जहाँ पे हमने विल एबल टू इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट स्टॉप, अब आप वीडियो को यहाँ पे रोक लें। लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर तमाम तर वीडियोस आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव हैं। आप अपने छोटे बहन भाइयों को इन वीडियो के ज़रिए घर ही में बैठा कर अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश सिखा सकते हैं। तमाम वीडियोस आप तक बैक टू बैक पहुँच सकें, इसलिए क्लिक द बेल आइकन, अब बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। स्टूडेंट्स अब हम बी एबल टू के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को स्टडी करेंगे जो हमेशा से हमारी हर वीडियो में होते हैं ताकि यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस
यू आर एबल टू आंसर एंड यू आर एबल टू मेक द आर्टिकल्स। ये तीनों चीज़ें इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछना, सवाल का जवाब देना और आर्टिकल लिखना। ये तीनों चीज़ें हम आपको अपनी वीडियो में सिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास स्लाइड नंबर 1 पे कि व्हाट आर यू एबल टू वॉच केयरफुली। आंसर दिया जा रहा है आई एम एबल टू वॉच केयरफुली ऑल द ड्रामाज। सेंटेंस नंबर 2 है हाउ मेनी बुक्स आर दे एबल टू रीड। वो कितनी किताबें पढ़ने के काबिल हैं। आंसर है दे आर एबल टू रीड मैनी बुक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज योर मदर एबल टू मेक ब्रेकफास्ट। शी इज एबल टू मेक ब्रेकफास्ट एट 8:30। ऊपर सजेशन टाइटल में आप देख सकते हैं टाइम वीडियो, क्योंकि इस तरह टाइम बताना अगर आपको नहीं आता तो हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो मौजूद है, आप इसको वॉच करके आसानी से स्टडी कर सकते हैं। वेल अब हम स्लाइड नंबर 2 पे फर्दर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्लाइड नंबर 2 पे हाउ मच वाटर वॉज ही एबल टू ड्रिंक इन अ डे। इससे पहले स्लाइड नंबर 1 पे हम प्रेजेंट बी एबल टू स्टडी कर रहे थे, अब हम पास्ट बी एबल टू स्टडी कर रहे हैं और पास्ट में वॉज और वर इस्तेमाल होता है। पहले सवाल में आप देख सकते हैं कि हाउ मच वाटर वॉज ही एबल टू ड्रिंक इन अ डे। ही वॉज एबल टू ड्रिंक मच वाटर व्हेन ही वॉज यंग। क्वेश्चन नंबर 2 है पास्ट के बारे में कि वेयर वर दे एबल टू मेक पिकनिक्स। आंसर दिया जा रहा है दे वर एबल टू मेक पिकनिक्स एट सी साइड। वो सी साइड पे पिकनिक मनाने की सलाहियत रखते थे। और क्वेश्चन नंबर 3 है यस नो क्वेश्चन है कि वर दे एबल टू स्टडी फिजिक्स एंड इंग्लिश। यस दे वर, और नेगेटिव अगर आप रिप्लाई देना चाहते हैं तो नो दे वर नॉट, और दे वर का कॉन्ट्रैक्शन यूज किया जाता है weren't। वेल अब हम बी एबल टू स्लाइड नंबर 3 पे यस नो क्वेश्चन स्टडी करेंगे। विल शी एबल टू मेक पास्ता फॉर 30 पीपल टुमारो। यहाँ पे हम बी एबल टू को फ्यूचर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए विल का यूज़ हो रहा है। तो ये यस नो क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा यस शी विल, और अगर नेगेटिव है तो नो शी विल नॉट, और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है won't। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल ही एबल टू प्ले ड्यूरिंग रेन। ही विल एबल टू प्ले फुटबॉल ड्यूरिंग रेन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइम विल दे एबल टू अटेंड पार्टी नेक्स्ट वीक। दे विल एबल टू अटेंड पार्टी एट 8:45 नेक्स्ट वीक। वेल स्टूडेंट अब हम अपनी वीडियो पर आर्टिकल पोर्शन में पहुंच चुके हैं। आपने देखा हमने पहले आपको टॉपिक की डेफिनेशन बताई, फिर उसका फॉर्मूला, फिर उसके डिफरेंसेस, उसके यूजेज, उनके सेंटेंसेस, दैन क्वेश्चन आंसर्स, एंड फाइनली आपको आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। यहाँ पे आर्टिकल टू बी पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी पास्ट एंड प्रेजेंट में बी एबल टू को यूज़ किया जाएगा। मीन्स इज एम आर के साथ बी एबल टू यूज़ होगा और वॉज वर के साथ बी एबल टू यूज़ होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर आर्टिकल। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई पास्ट एंड प्रेजेंट। आई वॉज एबल टू लर्न मैनी क्वेश्चंस easily, but now I am able to learn so many questions. I was able to run fast in competitions, but now I am not able to run very fast because now I am fat. पहले मेरे अंदर कंपटीशन में तेज़ भागने की सलाहियत थी, अब नहीं है, और वजह मैंने बता दी क्योंकि अब मेरा वज़न और मोटापा ज़्यादा हो गया है। My father is able to drive car very fast during rain, but now he isn't able to drive very fast. यानी कि मेरे अब्बू पहले इस काबिल थे कि वो चला सकते थे, लेकिन अब वो तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते। My mother wasn't able to cook biryani delicious, but after learning cooking classes, she is able to cook delicious biryani for more than 50 people. ये सलाहियत उन्होंने कुकिंग क्लास को स्टडी करने के बाद अपने अंदर जनरेट कर ली है। वेल स्टूडेंट यू आर वॉचिंग माई इंग्लिश वर्ड। नाउ आर्टिकल बी एबल टू हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, यानी विल के साथ बी एबल टू का इस्तेमाल हो रहा है। Now I am going to tell you about my future abilities. Nowadays I am learning English language course, so I will able to speak good English after some time. My father will able to meet me next month because he is returning back from Canada. My mother will able to drive car safely because she is learning driving from driving school. I am able to make more videos because nowadays I am learning making videos. तो ये था हमारा able to। अगर आपको चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आए, तो लाइक दिस वीडियो टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मे अल्लाह ब्लेस यू गुड एंड हैप्पी लाइफ। अल्लाह ताला आपको अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन।